आह्वान करता है, मीठे प्यारे बाबा, आ जाइए इस सभा में, हम सब बच्चों को आप समान बनाने के लिए, अनुभवी मूर्त बनाने के लिए, एक एक बच्चे को अपनी मंजिल पर पहुंचाने के लिए, हर बच्चे को मां समान, ज्ञानी तो, योगी तो, धारणा स्वरूप और सेवा स्वरूप बनाने के लिए आ जाइए बाबा। आपका बच्चा आपका दिल से आह्वान करता है। मम्मा और पापा अपने बच्चे के दिल की पुकार सुन। मेरा हाथ थामे नीचे आ रही है हिस्ट्री हॉल की वो भूमि, जहाँ कण कण में उस मुरली के वाइब्रेशंस फैले हैं। मैं फरिश्ता देख रहा हूँ सामने मम्मा पापा दोनों की पावरफुल दृष्टि का अनुभव करता। बैठ जाता हूँ गॉडली स्टूडेंट बनकर अपनी संपूर्ण अव्यक्त अवस्था में, मम्मा पापा की दृष्टि को भीतर अनुभव कर अपनी बुद्धि को सोने का पात्र बनाए। मैं ब्राह्मण आत्मा इस सभा में विराजमान सुनता हूँ मम्मा पापा की इस गहरी क्लास को। शांति, शांति, ओम शांति, ओम शांति। सुनेंगे हम आज 19 मई 1977 आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान में अंतर। आज फिर से इस मुरली को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ मुरली लेने के लिए हेतल बहन है। ओम शांति हेतल दीदी। ओम शांति। तो कल हमने ये मुरली देखी थी, आत्मज्ञान और परमात्मा ज्ञान में अंतर, है ना। तो हमने ये देखा था कि ज्ञान हम आत्मा का एक दिव्य गुण है और हर आत्मा में जिज्ञासा होती है कुछ नवीनता को जानने की, है ना, कुछ नया नया जानने की। तो बाबा यहाँ हमें ये समझा रहे हैं कि आत्मा को जो ज्ञान होता है, जो स्थूल ज्ञान होता है, और जो परमपिता परमात्मा ज्ञान होता है, उसमें अंतर क्या है। तो यहाँ पूरी ही वाणी जब तक हमने देखी थी, पूरी ही बाबा ने वाणी अनुभव पर चलाई थी, है ना। कि एक होता है कि भाई ज्ञान को समझना, सुनना, और एक होता है स्वरूप में लाना, अर्थात अनुभव करना। तो इस श्रेष्ठ जीवन की व श्रेष्ठ नॉलेज की श्रेष्ठता है अनुभव करना। ये जो परमात्मा ज्ञान है, ये क्या है। मुरली देखकर हम पढ़ तो लेते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कह भी देते हैं, दूसरों को सुना भी देते हैं, लेकिन जब तक मैं निमित्त आत्मा उसको अपना अनुभव नहीं बनाती, उसका स्वरूप नहीं बनती हूँ, उसको अपनी धारणाओं में नहीं लाती हूँ, है ना। अब जब धारणा में लाएंगे कोई एक पॉइंट को, ज्ञान के कोई भी एक पॉइंट को उठा लो। फॉर एग्जाम्पल बाबा ने आज अव्यक्त इशारा बताया कि तूफान भी तोहफा बन जाता है। अब तूफान तोहफा कैसे बनता है, देखो ये अनुभव की बात है ना। तो तूफान तोहफा कैसे बनता है, कोई बताएगा, बताना चाहेगा। हेलो। जी दीदी, ओम शांति। जी ओम शांति। लाइफ में कुछ ऐसे मीन सीन क्रिएट होते हैं या किसी आत्मा के द्वारा ऐसा कोई पेपर आता है, तो उसके बाद जैसे कि सडनली हमारे भाग्य में होता है और बाबा हमें मिल जाते हैं, तो उसके बाद हम कैसा कस के उसका हाथ पकड़ लेते हैं। फिर उस आत्माओं से और दुनिया से थोड़ा सा वैराग्य आ जाता है, तो कितना झट हम बाबा के बन जाते हैं और कितना फेथ हो जाता है उसमें। तो इस रीति से जी बिल्कुल। और किसी को कुछ कहना है। क्योंकि परमात्मा सागर है और वो हर सेकंड बाबा आकर देता ही क्या है, क्योंकि वो ज्ञान का सागर है, वो ज्ञान ही देता है।
तो वो एक थियरी हो जाती है हमारे पास, है ना। और उसको प्रैक्टिकल में लाना क्यों देता है, क्योंकि बाबा को पता है इनके जीवन में ये घटनाएं घटित होने वाली है। क्यों मुरली क्लास हम सवेरे सवेरे ही करते हैं, क्योंकि योग के बाद आत्मा एकदम मन और बुद्धि हमारे क्लीन एंड क्लियर होते हैं। और उसी वक्त योग के बाद जब हम मुरली सुनते हैं या मुरली क्लास करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, सीधा हम उसको धारण करने की क्षमता हमारे अंदर आ जाती है। तो कोई भी पॉइंट हमने उठा ली उस वक्त, उस परिस्थिति बहुत बड़ी है, लगती भी बहुत बड़ी है ना। लेकिन जब हम ज्ञान की पॉइंट को यूज कर लेते हैं और हमें अचानक से याद आता है कि नहीं, बाबा ने ये कहा है, यहाँ मुझे चुप रहना है, यहाँ मुझे ये ज्ञान का ये बाण लगाना है, ये तीर लगाना है। तो हमें बाबा बोलता है ना कि बच्चों की बुद्धि भी बाबा है और बुद्धि को घुमाने वाला भी बाबा है। तो बाबा को बुद्धि में बिठाने का मतलब होता है ज्ञान को बुद्धि में बिठाना, और सही समय पर ज्ञान याद आ जाना ही तीव्र पुरुषार्थ है ना। मम्मा ने कहा था, और सचिन भाई जी भी अपने क्लासेस में सदा ये कहते हैं कि तीव्र पुरुषार्थ का मतलब क्या है, जब अचानक कोई परिस्थिति आती है और वो पॉइंट हम यूज कर लेते हैं, याद तो आ ही जाती है लेकिन यूज करना उसको, तो वो तोहफा बन जाती है हमारे लिए, क्योंकि मन बहुत शांत हो जाता है उसके बाद। फिर कोई मूंज नहीं रहती, ये उसका प्रमाण है। कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, और चाहे परिस्थिति कुछ भी है लेकिन हमारा मन अंदर से खुश रहेगा। चाहे चेहरे पर कोई खुशी दिखाए ना दिखाए, लेकिन अंदर से हमें इतनी शांति फील होती है और इतनी खुशी फील होती है कि वाह बाबा आपने कैसे मदद कर दी। और यही बाबा की मदद है ना। बाबा की मदद होती क्या है, वो कोई चमत्कार थोड़ी करता है। बाबा हमें शक्ति भरता है कि उस पॉइंट को हम यूज कर सके, है ना। यही ज्ञान के सागर का ये वंडरफुल यही कार्य है उनका, यही कर्तव्य है। आता है ज्ञान देता है, उस ज्ञान को धारण करने की हमें शक्ति भरता है वो। तो इसलिए बाबा ने आगे कहा है ज्ञान की पॉइंट में पावरफुल नहीं हो तो अवश्य ये सब पॉइंट के अनुभवी मूर्त नहीं बने हो। ज्ञान की पॉइंट है लेकिन उसमें पावर नहीं भरी, पावर कैसे भरेगी, है ना। तो जब फॉर एग्जाम्पल हम नींबू पानी बनाते हैं, उसमें हम नमक भी डालते हैं, हम शुगर भी डालते हैं, हम सब कुछ डाल मसाला भी डालते हैं। अब उसको हर प्रकार के मसाले से हमने घोला घोटा उसको, फिर हमने उसको पिया, उसका रस लिया। हम्म? तो ज्ञान की पॉइंट तो मिल गई, लेकिन जब तक वो परिस्थिति रूपी पेपर हमने पास नहीं किया, तो उस पॉइंट को एज अ पावर, एज अ बाण, एज अ तीर हमने यूज नहीं किया, तो वो पावर नहीं बना, है ना। और वो पावर नहीं बना तो वो अनुभव नहीं हुआ, अनुभव नहीं हुआ तो विजय का तिलक कैसे लगेगा, है ना। तो पावरफुल हो लेकिन अनुभवी मूर्त नहीं बने हो। फिर इसमें बाबा ने कहा था कि सप्ताह के कोर्स में जैसे 7 पॉइंट सुनाते ना, तो वो 7 ही पॉइंट सामने रखो ना। बाबा ने एक मेन बात ये बताई थी कि आप समझने वाले तो हो, समझाने वाले भी हो आप, लेकिन मनन मूर्त नहीं बने हो। तो उस पॉइंट को मुझे यूज करने के लिए उसको पहले मनन में लाना पड़ेगा, अपने चित्त पर लाना पड़ेगा। जैसे कोई नेगेटिव बात है, आज से 20 साल पहले हमारे साथ कुछ हुआ था, क्यों हमें आज एज इट इज वो घटना याद है, क्योंकि हमने बार बार उसको चित्त में लाया है, उसको चिंतन में लाया है, बार बार उसको घोटा है हमने। तो वैसे बाबा की जितनी भी ज्ञान की पॉइंट्स है, उसको बार बार हमें मनन चिंतन में नहीं लाएंगे तो मनन मूर्त नहीं बनेंगे, है ना। अब मनन मूर्त नहीं बने तो अनुभवी मूर्त भी नहीं बनेंगे, क्योंकि उसको हमने पावरफुल नहीं बनाया, उसको हमने कमजोर बना दिया। पॉइंट कमजोर नहीं थी, ज्ञान के सागर का ज्ञान कमजोर नहीं था, लेकिन मुझ आत्मा में वो कमी थी जो मैंने उसको यूज नहीं किया। कहीं मेरा अलबेलापन, कहीं मेरी कमजोरी, कहीं मेरा भय, है ना। तो बाबा ने कहा ये 7 ही पॉइंट्स जो 7 डेज कोर्स में कराते हैं उसको सामने रखो और चेक करो कि सब पॉइंट्स में अनुभवी मूर्त है। जो 7 डेज का कोर्स है उसमें हमारे एक एक चैप्टर देखो। हाँ, जैसे आत्मा है, परमात्मा है, सृष्टि चक्र है, कार्मिक अकाउंट है, हमारे मेडिटेशन है, कि देखो इतने पावरफुल हमारे लेसन है। एक एक चैप्टर, एक एक सेशन बहुत पावरफुल है ना। जब हम ये कोर्स करवाते हैं निमित्त बनकर, तब भी ये होता है कि नहीं, भगवान का ज्ञान देखो कितना पावरफुल है। और कितनी भाग्यवान आत्माएं होती हैं जिनको ये ज्ञान सुनने को भी मिलता है। चलो वो आगे कंटिन्यू ना करे, लेकिन उसने सुन भी लिया, तभी जाकर भगवान उसको स्वर्ग में एंट्री दे देता है ना, ऐसे बच्चों को भी। तो इतना पावरफुल है ये ज्ञान। तो बाबा ने कहा कि उसको सामने रखो और चेक करो कि हर पॉइंट में अनुभवी मूर्त है, किसी पॉइंट ने समझने तक, किसी में सुनने तक है। तो बाप दादा ने फिर उसकी रिजल्ट बताई। बाबा ने कहा अनुभवी मूर्त सर्व बातों में बहुत कम है। ये बाबा ने हम सबकी रिजल्ट बताई है ना। क्योंकि अनुभवी अर्थात, अब अनुभवी की बाबा ने
विशेषताएं बताइए, निशानियां समझ लो। सदा किसी भी प्रकार के धोखे से, दुख दुविधा से परे रहेंगे, है ना। अगर कोई भी अनुभव हो गया है किसी पेपर का हमें, तो हमारी सदा डिस्कशन ये होती है कि भाई एक पेपर जो मैंने क्रॉस कर लिया अपने जीवन में, तो मैं आत्मा क्या चाहूंगी कि मेरे साथ जो भी आत्माएं जुड़ी हुई हैं, मैं उनको ये पेपर से क्रॉस ना होने दूं। क्यों? क्योंकि भाई जहां मैंने धोखा खाया है, शायद मुझे वहां दुख भी हुआ था, जहां मुझे प्रॉब्लम हुआ था, तो हम क्या करेंगे, हम दूसरों को रोकेंगे ना। बच्चा हो, छोटा होता है, अगर वो गैस के पास जाएगा तो माँ उसको छूने नहीं देगी, क्योंकि माँ ने उस आग का अनुभव रोज किया होता है। वो नहीं चाहती कि मेरा बच्चा जले, है ना। तो हम भी क्या करते हैं, जब अनुभवी मूर्त हो जाते हैं तो उस धोखे से हम तो बच ही जाते हैं, हम औरों को भी बचाते हैं, है ना। हम इशारा दे सकते हैं, हम मनसा सेवा कर सकते हैं उस आत्मा की, लेकिन हम कैसे ही प्रकार के उसको, हाँ, उससे बचा सकते हैं। धोखे से, दुख दुविधा से हम परे, कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि उस धोखे के हम अनुभवी मूर्त हो गए। तो चाहे ब्राह्मण जीवन में कोई जीत भी होती है, चाहे हार होती है ना। पेपर है ना, एग्जाम है, हार जीत तो चलती रहेगी, युद्ध का मैदान है, कभी कोई जीतेगा, कभी कोई जीतेगा, कभी माया जीतती है तो कभी हम जीत जाते हैं। तो देखो, जीत और हार डजंट मैटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। जीत की हार डजंट मैटर, वो जीत या वो हार मुझे बहुत बड़ा पाठ पढ़ा कर जा रही है, मुझे अनुभवी मूर्त बना कर जा रही है। बाबा ने कहा ना, ये परिस्थिति परिस्थिति नहीं है, वो टीचर है, जो टीचर बन के आपके जीवन में आई है। जब तक वो टीचर बनकर मेरे जीवन में नहीं आएगी, मुझे वो पाठ मैं समझ नहीं पाऊंगी। चाहे 100 आत्माएं, 1000 आत्माएं मुझे आकर बता दे, कितने क्लासेस में सुन लूं। हाँ, फॉर एग्जाम्पल क्रोध, तो क्रोध पर कितने क्लासेस हम सुन लेते हैं, कितनी वाणियां सुन लेते हैं, कितना बाबा के महावाक्य सुन लेते हैं। जब तक उस क्रोध से होने वाला अनुभव नहीं होता हमें कि कितना नुकसान हो गया, कितने संबंध खराब हो गए, हाँ, कितना हमारा खाता जमा किया हुआ था सब खर्च हो गया, जब तक उसका नुकसान हम रियलाइज नहीं करेंगे, तब तक हम उसके अनुभवी मूर्त नहीं बनेंगे। तो परिस्थिति आई है मेरा टीचर बनकर, जीत और हाथ कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें फाइनल रिजल्ट हमारी जीत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है हर कदम में, हर पेपर में हम जीतेंगे ही जीतेंगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन वो अनुभव क्या करा के जाता है ना, वो खास ध्यान रखना है। तो हम धोखे से, दुख से बच जाएंगे। अनुभव ही फाउंडेशन है, अनुभव रूपी फाउंडेशन मजबूत है, तो किसी भी प्रकार के स्वयं के संस्कार, देखो सबसे पहले बाबा ने कहा स्वयं के संस्कार, अन्य के संस्कार, वह माया के छोटे बड़े विघ्नों से मजबूर हो जाते हैं। तो सिद्ध है ना कि अनुभव का फाउंडेशन मजबूत नहीं है। अगर हम मजबूर हैं, इसका मतलब मैं मजबूत नहीं हुई हूँ। और अगर मजबूत हो गई हूँ, क्योंकि मुझे अनुभव हो चुका है कि इससे ये गड़बड़ हो जाती है, हाँ, तो हम नेक्स्ट टाइम से वहां उस खड्डे में नहीं गिरेंगे, वो भूल हम नहीं करेंगे। तो अनुभवी मूर्त, फिर सेकंड पॉइंट बताया, सदा स्वयं को संपन्न समझते हुए मजबूरी को मजबूरी ना समझ, जीवन के लिए मजबूती का आधार समझेंगे। देखो, बाबा आकर हमें क्या करता है, देखने का नजरिया हमारा चेंज करा देता है। आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ थिंकिंग हमें बाबा सिखाता है ना। तो आर्ट ऑफ थिंकिंग बता दिया, मतलब रूट को ही बाबा ने पकड़ लिया, हमारे संकल्पों को कहाँ मोड़ना है, किस दृष्टि से। जैसे आज बाबा ने बोला, ज्ञान के तीसरे नेत्र से सिविल को देखना है। व्हाट इज सिविल, है ना। सामने जो भी हो रहा है सब गलत हो रहा है, सब पाखंड है, सब झूठ है, पुरानी दुनिया का है, रावण का राज्य है, सब कुछ। लेकिन मैं आत्मा अपने ज्ञान के दिव्य चक्षु से देख रही हूँ, तो मैं उसको सिविल समझती हूँ। तो यहाँ सिविल चक्षु मतलब क्या, कि मैं ज्ञान की कोई ना कोई पॉइंट को यूज करके उस बहुत सहजता से, सरलता से उस पॉइंट से निकल जाती हूँ मैं, है ना। तो वो विघ्न विघ्न नहीं रहता, वो मजबूत बना कर जाता है मुझे। जीवन के लिए मजबूती का आधार समझेंगे। मजबूरी की स्थिति अप्राप्ति की निशानी है ना। मजबूर मतलब अप्राप्ति। अनुभवी मूर्त सर्व प्राप्ति स्वरूप है। तो ये निशानियां बाबा ने बताई है अनुभवी मूर्त की। जो अनुभवी क्या है, सर्व प्राप्ति स्वरूप, क्योंकि जो अनुभव उस चक्की में पीसने से हमें मिला, हाँ, वो अनुभव किसी के बात से नहीं मिलने वाला था। कुछ भी हो जाए वो नहीं मिलने वाला था। हाँ, हमें दुख भी हुआ होगा, हम हारे होंगे, है ना, फिर हमने अपने आप को संभाला भी होगा ना। ये कितने ही हमारे अंदर के ही स्वभाव संस्कार के पेपर होते हैं, जो हम किसी से शेयर भी नहीं कर सकते, वो सिर्फ हम जानते हैं, बाबा जानते हैं। लेकिन सदा याद रखना, जो भी पेपर आया है, वो पेपर मुझे कुछ सिखाने आया, और मेरे द्वारा उस पेपर के द्वारा बाबा सेवा करवाना चाहता है। हम्म? तो बाबा कौन सी सेवा कब करवाएगा आपको नहीं पता,
इसलिए बाबा अपने सैंपल हाउस को तैयार रखता है कि कोई भी ऐसा पेपर आएगा, कोई आत्मा आकर पूछेगी, देखो हमारे घर में ये परिस्थिति, हम क्या करें, तो तुरंत आपके पास जवाब होगा, देखो हमारे घर में भी यही प्रॉब्लम था, हमारे भी जीवन में ऐसी समस्याएं थी, हमने ये किया, आप भी ये कर सकते हो। फट से निकाल दिया ना उस आत्मा को। कितनी सेवा करवाता है ना। और एक ब्राह्मण आत्मा को संभालना मतलब पूरे विश्व को संभालना हो जाता है, क्योंकि एक ब्राह्मण क्या करता है, पूरे विश्व की सेवा करता है। तो बाबा कहते हैं इसी प्रकार दुख की लहर व धोखा खा लेते हैं, उसका कारण है माया। कहते हैं लेकिन माया के अनेक अनेक रूपों के अनुभव नहीं है। अनुभवी जो है वो माया को बेसमझ बच्चे की तरह समझते हैं। यहाँ नई बात बाबा ने ये बताई थी कि जैसे बेसमझ बच्चा है, माया क्या है, बेसमझ बच्चा है, कुछ भी जिद करती रहती है ना। जैसे बेसमझ बच्चा क्या करता है, छोटा बालक कुछ भी जिद करता रहता है, उसको नहीं पता मुझे इससे नुकसान होने वाला है। लेकिन हम क्या करते हैं, माँ क्या करती है, हाँ पता है कि ये नुकसान देने वाला है तो ये नहीं देगी, जो उसके लिए अच्छा है वो देगी। तो मैं भी क्या हूँ, मैं आत्मा भी देखूं अपने आप को कि ये जो माया है, छोटे के बच्चे के समान, जो मेरे अंदर के भी स्वभाव संस्कार को बाहर निकाल रही है, बाहर से हिसाब किताब बनकर मेरे सामने आ रही है, वो बेसमझ बच्चा है। एक नया नजरिया बाबा ने बताया है यहाँ। तो जैसे बेसमझ बच्चे कोई भी कर्म करते हैं तो समझा जाता है ही बेसमझ, बच्चे का काम ही ऐसा होता है। इसी प्रकार अनुभवी अर्थात बुजुर्ग, यहाँ बुजुर्ग मतलब तन से बुजुर्ग नहीं, लेकिन अनुभव से बुजुर्ग, है ना। कि आगे छोटे बच्चे खेल करते हैं तो माया के अनेक प्रकार की लीला को अनुभवी मूर्त बच्चों का खेल अनुभव करेंगे। ये चौथी निशानी है अनुभवी मूर्त आत्मा की। क्या होगा, माया के अनेक प्रकार की लीला को, हाँ, बच्चों का खेल अनुभव करेंगे। और दूसरे माया के छोटे से विघ्न को पहाड़ समझेगा। दूसरी प्रकार की जो आत्माएं छोटी छोटी बात को बड़ा कर देती है, उसको पहाड़ बना देती है, और सदा यही संकल्प करेगी कि माया बड़ी बलवान है ना। अब माया को हम तारीफ करेंगे, माया बड़ी बलवान, माया बड़ी दुस्तर, जो बाबा कहते हैं, है ना। अगर हम भी यही सोचेंगे तो क्या करेंगे, हम योगी पवित्र आत्माएं जब ये ऐसा सोचेगी तो हम क्या करते हैं, उस कमजोरी को हम पावर दे रहे हैं। समझ रहे हो, वो कमजोरी, है ना, वो कमजोरी जो एविल संस्कार है मेरे अंदर, वो उसमें मेरे योग की ताकत जा रही है और वो बढ़ रही है। तो हम तो कभी भी अपने जीवन में माया का नाम नहीं लेते हैं, है ना। तो कभी भी अपने जीवन में माया को आने नहीं दो। अब माया है, हम सोचोगे कि माया तो है, माया तो अंत समय तक है, लेकिन माया है क्या, मेरी कमी कमजोरी है। लेकिन ये बोलना क्या करे, माया आ गई, है ना, आज तो घर में गेस्ट आ गए ना, मैं क्लास में नहीं जा पाई, ये माया होती क्या है। हम्म? अपने घर में आने वाले गेस्ट को भी पता होना चाहिए कि मैं रोज सवेरे मुरली क्लास में जाती ही जाती हूँ, मुझे भगवान पढ़ाने आता है, मैं कभी भी वो क्लास मिस नहीं करती हूँ। उनको भी हमारी धारणाओं के बारे में पता होना चाहिए। अब भगवान के सामने मनुष्य को बड़ा करोगे तो क्या करेंगे, मनुष्य बड़ा ही हो जाएगा, हम भगवान को छोटा कर देते हैं। तो माया को, अपनी कमजोरी को हमने क्या किया, आगे कर लिया। कभी नहीं बोलना माया बलवान है, माया आ गई, माया कभी आती वाती नहीं है, माया अंदर ही है, माया के पेट में हम बैठे हैं, है ना। तो लेकिन हमें उसको जल नहीं देना है, हमें अपनी पावर उसको नहीं देनी है। तो दूसरे माया के छोटे से विघ्न को क्या करते हैं, बलवान बना देते हैं। तो क्यों ऐसा होता है, तो उसका कारण भी बाबा ने बताया, अनुभव की कमी है। तो ऐसी आत्माएं बाप दादा के शब्दों को लेंगी, भाव को नहीं समझेंगी, पट पट मुरली के पॉइंट बताएगी, लेकिन बाबा क्या कहना चाहता है, क्यों करवाना चाहता है ये, वो नहीं समझेगी, है ना। अनुभव का आधार नहीं होगा, लेकिन शब्दों का आधार बनाएगी, है ना। कि माया फिर बोलेगी, माया को जीतना मासी का घर नहीं है, हाँ, माया भी सर्वशक्तिमान है। तो जैसे हमारी कल भी बात हुई थी कि बाबा सिर्फ हमें ये नॉलेज दे रहे हैं कि माया सर्वशक्तिमान है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे माया को सर्वशक्तिमान कहना है, नहीं। सर्वशक्तिमान बाबा का हाथ मेरे माथे पर है, माया कैसे आ सकती है। माया को जीतना मासी का घर नहीं है, लेकिन कभी बाबा ने बोला कि इम्पॉसिबल है, नहीं। बाबा ने तो उल्टे से हमें युद्ध के मैदान में खड़ा कर दिया, लो करो कुश्ती और जीतो। और बाबा ने ये भी किया, कहा है कि अंतिम विजय तो मेरे बच्चों की ही होने वाली है। देखो इतनी, जो आज का सोमन है ना, निश्चय बुद्धि विजयंती, अब इतना बाबा हमें निश्चय दिलाता है, और हम फिर भी माया को आगे करेंगे तो माया आगे ही होने वाली है ना। उसको कहते हैं माया की खातरी करना, चाय पानी कराना, नाश्ता कराना, ऐसा नहीं करना है। अभी अर्जुन संपूर्ण नहीं बने हैं, देखो ये ऐसी आत्माएं जो माया को आगे कर देती है, क्या कहती है, हाँ अभी तो हम कहाँ संपूर्ण बने, अंत में संपूर्ण बनेंगे। ऐसे ऐसे शब्दों का आधार बनाए चलने से आधार कमजोर होने के कारण डगमग होते रहते हैं, है ना। बाबा ने कहा डगमग होने का कारण है अनुभव की कमी, बस। इसलिए पूरा ही देखो, कल का जो पैराग्राफ पढ़ा, पूरा ही अनुभव पर है।
है ना। अब कहलाते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान, विजयी रत्न, सुदर्शन चक्रधारी, शिव शक्ति पांडव सेना, सहज राजयोगी, महादानी वरदानी, विश्व कल्याणकारी। हाँ, ये सब कुछ हमारे टाइटल। लेकिन जब स्वयं के कल्याण की कोई बात आती है, मायाजीत बनने की कोई बात आती है, तो क्या करते हैं? हाँ, क्या करते हैं फिर? बहुत मजेदार खेल करते हैं। बाबा ने कहा नॉलेजफुल से बिल्कुल अनजान बन जाते हैं। जैसे माया बेसमझ बच्चा है, वैसे माया के वश हो नॉलेजफुल को भूल बेसमझ बनने बच्चे के समान करते हैं, है ना। ऐसे ही थोड़ी समझा था, यह पहले मालूम होता तो त्याग ही नहीं करते, ब्राह्मण ही नहीं बनते, है ना। फिर क्या दिखता है, मैंने तो इतना इतना त्याग किया, मैंने तो इतना इतना किया, लेकिन क्या मिला? ब्राह्मण बनने के बाद कितने पेपर आ रहे हैं, इतना सामना करना पड़ेगा, नहीं मालूम था इतना सहन करना पड़ेगा, हर बात में अपने को बदलना पड़ेगा, मिटना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, ये तो मालूम ही नहीं था। देखो ये आत्मा अपने अंदर अंदर जो बात करती है, जो माया को आगे कर रही है। त्रिकालदर्शी नॉलेजफुल होते हुए एक बहाना, बेसमझ बचपन नहीं। लेकिन ये सब क्यों होता है? क्योंकि बाप के साथ का अनुभव नहीं है, सदा साथ का अनुभव नहीं है। तो देखो हर बात बाबा ने बताई है, कारण भी बताया है, निवारण भी बताया है ना। तो बाबा ने कहा सदा बाप के साथ के नशे का कल्प पहले वाला यादगार अभी तक गाया जा रहा है ना, अक्षौणी सेना। तो वो जो श्री कृष्ण और अर्जुन एक तरफ थे और एक तरफ पूरी अक्षौणी सेना थी, तो पूरी दुनिया एक तरफ और मैं और मेरा बाबा एक तरफ। तो ये क्या है? बाप के साथ का अनुभव है। तो अक्षौणी सेना अर्थात माया के अनेक अनेक भिन्न स्वरूप भी बाप के साथ से अक्षौणी नहीं, लेकिन एक क्षण से भस्मीभूत हुए पड़े हैं। अक्षौणी सेना का रहस्य बताया, उसका मतलब बताया, है ना। सारी ही अक्षौणी माया की सेना है, वो क्या है? भस्मीभूत हुई पड़ी है, होगी नहीं, हुई पड़ी है ना। ये महावीर को महावीर नहीं समझा, लेकिन मरे हुए मुर्दे समझे। ये किसका यादगार है? तो बाप के साथ रहने वाले अनुभवी आत्माओं का। इस कारण कहा अनुभवी कभी धोखा नहीं खाते, मुश्किल अनुभव नहीं करते, अनजान अनुभव नहीं करते। ये सारी की सारी उनकी निशानियां हैं। हाँ, तो कल पहले के यादगार के प्रैक्टिकल अनुभव में मैं कर रहे हूँ या सिर्फ वर्णन करते हूँ? चेक करना, अपने आप को चेक करो। तो बाप दादा जब बच्चों की ऐसी स्थिति देखते हैं तो स्वयं का कल्याण नहीं कर सकते, स्वयं को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, अपनी कमजोरी को बहादुरी समझ वर्णन करते हैं, तो बाप भी समझते हैं, समझने वाले, लेकिन अनुभवी नहीं है। फिर बाबा क्यों हमें यूज करेगा? नहीं करेगा ना बाबा, किसी और को यूज कर लेगा। तो इस कारण नॉलेजफुल है लेकिन पावरफुल नहीं। तो कारण क्या बताया? ज्ञान तो है लेकिन उसको अपना पावर नहीं बनाया। हाँ, फिर बाबा ने आगे कहा था कि याद रखो ना कि मैं किसका बच्चा हूँ, क्या प्राप्ति है। इस पहले पाठ के अनुभवी बनो तो सहज ही माया जीत हो जाएंगे। ये बाबा ने हमें निवारण बताया। अल्प समय अनुभव में रहते हो, ज्यादा समय सुनने समझने में रहते हो, लेकिन अनुभवी मूर्त अर्थात सदा सर्व अनुभव में रहना, है ना। सागर के बच्चे हो लेकिन सागर अर्थात संपन्न का अनुभव नहीं किया है। ठीक है। तो बाबा ने हमें अंतर्मुखी होने के लिए, हर्षित मुख होने के लिए ये मुरली चलाई है। फिर दीदी जी से जो बाबा बातें कर रहे हैं, साक्षी होकर सर्व आत्माओं का अपना अपना पाठ देखते हुए कोई भी पाठ को देख, ऐसा क्यों कि हलचल होती है। महारथी और घोड़ेसवार दोनों का विशेष अंतर यही है। घोड़ेसवार की निशानी क्या होगी? क्वेश्चन मार्क। और महारथियों की निशानी होती है फुल स्टॉप। हाँ, अब अपने आप को चेक करना है हमें, क्या हमें जीवन में अभी कोई क्वेश्चन मार्क रहे हैं? ये परिस्थिति मेरे ही सामने क्यों आई? हाँ, ये दीदी मुझे ही ऐसा क्यों करते हैं? हिसाब किताब इसलिए कर रहे हैं ना, हर बात का उत्तर हमारे पास है, तो मैं घोड़ेसवार क्यों बनूं? तो फुल स्टॉप, है ना। जैसे कोई भी सेना होती है तो उसमें फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड है, उसकी निशानी होती है। फिर उनको मेडल मिलता है, जिससे मालूम पड़ जाता है कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो अनादि ड्रामा में रूहानी सेना के सेनानियों को कोई मेडल नहीं देता है, लेकिन ऑटोमेटिकली देखो, देता नहीं है, लेकिन क्या होता है? ऑटोमेटिकली ड्रामा अनुसार उनको स्थिति रूपी मेडल प्राप्त हो ही जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अंडरलाइन करो इस पॉइंट को। क्यों? क्योंकि ड्रामा अनुसार हमें स्थिति रूपी, जैसी मेरी स्थिति होगी, है ना, वो मेरा मेडल है। क्योंकि परिस्थितियां कोई भी है, लेकिन मैंने अपनी स्थिति को संभाल के रखना है। हाँ, मैंने अपनी अवस्था को संभाल के रखना है। हाँ, तो अगर मेरी अवस्था, मेरी स्थिति श्रेष्ठ है तो वो मेरे लिए मेडल है ना। अवस्था अच्छी होती है तो खुशी और ही बहुत बढ़ जाती है। यह कोई मेडल लगता नहीं है, स्वतः ही लगा हुआ होता है। तो सुना है कि महावीर का मेडल होगा फुल स्टॉप, है ना। महारथी और महावीर का मेडल क्या है? फुल स्टॉप। तो स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप। और सेकंड नंबर अर्थात घोड़ेसवार की निशानी है कभी स्टॉप कभी क्वेश्चन। तो विशेष निशानी क्वेश्चन की होगी। इससे ही समझना चाहिए कि किस स्टेज वाली आत्मा है। यह निशानी ही मेडल है।
हाँ, अभी अब सब अपने आप को चेक करो। स्पष्ट दिखाई देता है ना, दिन प्रतिदिन हर एक आत्मा अपना स्वयं ही साक्षात्कार कराती रहती है। हाँ, स्थिति से पता चलता है कैसी है, तो खुद करा ही देती है, कोई कराता नहीं है, वही आत्मा खुद कराती है स्थिति से। दिन प्रतिदिन हर एक आत्मा अपना स्वयं ही साक्षात्कार कराती रहती, न चाहते हुए भी हर एक की स्टेज प्रमाण स्थिति दिखाई देती जा रही है। देख रहे हैं ना, हम सब एक दूसरे को देख रहे हैं, किसकी क्या अवस्था है, क्या स्थिति है, कौन आगे बढ़ रहा है, कौन रुक रहा है, हाँ, कौन भाग रहा है, सब कुछ पता चल रहा है ना। तो सर्कमस्टेंस परिस्थिति ऐसे आएंगे, समस्या ऐसी उन्हों के सामने आएगी जो न चाहते हुए भी, देखो ये ड्रामा का गुह्य रहस्य है, न चाहते हुए भी स्वयं को छिपा नहीं सकेंगे, है ना। अभी हम छिपा लेते हैं, फिर नहीं छिपा सकेंगे, क्योंकि अब जैसे समय समीप आ रहा है, तो समीप समय के कारण माला स्वयं ही अपना साक्षात्कार कराएगी, स्थिति अपना नंबर ऑटोमेटिकली प्रसिद्ध करती जा रही है ना। देखो कितनी पावरफुल बातें बाबा कह रहे हैं, किसको आगे बढ़ना है उसको चांस ही ऐसा मिल जाएगा। बाबा सेवा का चांस ही ऐसा दे देगा कि वो आत्मा अपने आप आगे बढ़ेगी, किसी की इसको गरज नहीं होगी। किसको पीछे का नंबर है तो ऑटोमेटिकली समस्या व बातें ऐसी सामने आएगी ना, जिस कारण स्वतः आगे बढ़ने की ठहरती कला हो जाएगी, है ना। इसलिए हम सदा आप सभी को कहते हैं कि नियमितता का गुण धारण करो, चाहे कैसी भी परिस्थिति है, कुछ भी हो जाए, लेकिन जो करना है सो करना है, मन ना करे तो भी करो, जबरदस्ती करके करो। अपने स्ट्रिक्ट टीचर, अपने धर्मराज बनकर भी हर दिनचर्या का एक्यूरेट पालन करो, तो क्या होगा, इन सारी परिस्थितियों में बच जाएंगे। क्योंकि बाबा ने क्या कहा, समस्या बातें ऐसे आएगी ना, जो कारण स्वतः आगे बढ़ने की ठहरती कला हो जाएगी, तो कितना भी चाहे लेकिन आगे बढ़ नहीं सकेंगे, दीवार को पार करने की शक्ति नहीं होगी। और इसका भी मूल कारण है, शुरू से ही देखो, पहले से ही हर गुण शक्ति का पॉइंट का अनुभवी बनकर नहीं चले हैं, है ना। इसलिए सेकंड लास्ट जो वाणी हमारी बाबा मिलन की वाणियां चली, उसमें बाबा ने क्या, गुण और शक्ति का इस्तेमाल करते जाओ। और हम सब इस पर अभ्यास भी कर रहे हैं अभी, किस गुण और किस शक्ति का हम हर कर्म में यूज कर रहे हैं। तो बार बार हमें ये चेक करना है कि हर शक्ति और गुण का मुझे अनुभव हो जाना चाहिए। बहुत थोड़ी आत्माएं होगी जिन्हों का फाउंडेशन अनुभव है, लेकिन मेजोरिटी का आधार संगठन को देखना, देखो संगठन को देखना व सिर्फ सात्विक जीवन पर प्रभावित होना, एक सहारा समझकर चलना व किसके साथ से उल्लास उमंग से चल पड़ना, किसके कहने से चल पड़ना, अपने अपने का चेक करो। देखो ये हम कहीं इसमें तो नहीं है ना, नॉलेज अच्छी है उसके सहारे चल पड़े। ऐसे चलने वालों का अनुभव का फाउंडेशन मजबूत ना होने के कारण चलते चलते उलझते बहुत हैं, क्योंकि निराधार नहीं है ना, अपने अनुभव का आधार नहीं लिया और दूसरी आत्माओं का अब आधार ले रहे हैं। तो उस बाबा ने कितने सारे पॉइंट बताए। तो अब देखो, मैं यहाँ से तो नहीं हूँ कहीं, लेकिन नंबर में तो बनने ही है। कई ऐसे अब भी हैं जो योग सिखाते हैं, लेकिन योग का अनुभव नहीं है, कमेंट्री भी कराते हैं, लेकिन खुद समझाते हैं, योग की क्लासेस, मेडिटेशन की क्लास ले, खुद ने अनुभव नहीं किया है। वर्णन करते हैं योग किसको कहा जाता, योग से ये प्राप्ति होती, लेकिन योगी जीवन किसको कहा जाता है, उसका अनुभव बहुत अल्पकाल का है। क्योंकि योग, हमारा योग है क्या, हमारा योग तो अनुभव है, हमारा योग तो जीवन ही योगी है, हर कर्म हमारा योग है। तो यही तो हमें अटेंशन रखना है, यही तो हमसे गड़बड़ी होती है ना? तो ड्रामा कहते हैं, लेकिन ड्रामा के रहस्य को जान ड्रामा के आधार पर जीवन में अनुभव करना बहुत कम है, ऐसा दिखाई देता है ना। फिर भी बाप कहते हैं ऐसी आत्माओं को भी साथ देते हुए मंजिल तक तो ले जाना ही है ना। तो बाप अपना वायदा तो निभाएंगे, लेकिन संगम युग की प्राप्ति का जो श्रेष्ठ भाग्य है ना, उससे खाली रह जाते हैं। सहयोग की लिफ्ट से चलते रहेंगे, किसी ना किसी आत्मा की, कोई सहारे के सहयोग की लिफ्ट चाहिए होगी उनको, लेकिन जो सारे कल्प में नहीं मिलना है और अब मिल रहा है, उससे वंचित रह जाते हैं। ये जो परमात्मा सुख है, ये जीत है, ये जीत की जो खुशी होती है, जो बाबा की एक एक श्रीमत को पालन करने की जो अंदर से खुशी होती है, चाहे कितनी भी गालियां खा लेते हैं, लेकिन परमात्मा श्रीमत का पालन करने से बहुत खुशी होती है ना। और वो खुशी अविनाशी बन जाती है, फिर उससे वो वंचित रह जाते हैं। ऐसे को देख करके रहम भी आता है, तरस भी पड़ता है। सागर के बच्चे बनकर भी तालाब में नहाने के अधिकारी बन जाते हैं, देखो। अपनी छोटी छोटी कमजोरी की बातों में समय बिताना, या तालाब में नहाना हुआ ना। चेक करो अपने आप को कि छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं। बाबा ने कहा अंतिम समय कैसा होता है पता है, दूर से विघ्न आया, हमें पहले से ही पता है कि यहाँ से विघ्न आने वाला है, तो हम अपना रास्ता बदल लेते हैं। हमारे पास उस पेपर, जो एग्जाम आने वाली है, उसके लिए आंसर तैयार होता है, समझ रहे हो, क्योंकि अनुभव हो जाता है ना। इसलिए बाबा ने पूरी वाणी अनुभव पर चलाई। फिर बाबा ने पार्टियों से जो मुलाकात करी, सभी सदा साथ का अनुभव करते हो, क्योंकि मुख्य बात है बाप को अपना साथी बनाना।
अगर सदा का साथी बनाएंगे तो माया स्वतः ही अपना साथ छोड़ देंगी, क्योंकि जब देखेगी इन आत्माओं ने तो मुझे छोड़ और को साथी बना दिया तो किनारे हो जाएगी, है ना। अब माया से हम बेवफाई कर लेंगे, फिर माया थोड़ी हमारे साथ चलेगी, छोड़कर चली जाएगी। तो सदा बाप के साथी बनो, सेकंड भी किनारा नहीं, है ना। और आज की वाणी साकार वाणी किस पर चलाई बाबा ने, क्योंकि अंतिम सेकंड हमारी कैसी होगी, उस अंतिम सेकंड के लिए बाबा पूरा जीवन हमें पुरुषार्थ कराता है? तो सेकंड भी किनारा नहीं। जब साथी साथ निभाने के लिए तैयार है, फिर किनारा क्यों करते, फायदा भी है, फायदे वाली बात कभी नहीं छोड़ी जाती है ना। तो साथी का साथ ना होने के कारण अकेले फिरते, अकेले करते इसलिए मेहनत लगती, कोई भी कर्म अकेले अकेले करते तो मेहनत और मूंझ लगती है। बाप का साथ अर्थात हुआ ही पड़ा है, देखो क्या परिभाषा दी है बाबा ने। बाबा साथ है इसका मतलब क्या, हाँ वो उस परिस्थिति में विजय हमारी हुई ही पड़ी है। किनारा किनारा करते तो छोटी बात भी मुश्किल लगती, इसलिए अंतर्मुखी हो, इन अनुभवों के अंदर जाओ, फिर शक्तिशाली अनुभव करेंगे। जो कल भी हमारी बात हुई, अंतर्मुखी हो जाना है, मुझे अपने अंतर में जाकर देखना है कि, और इसके लिए हमने ये भी बताया था कि भाई अपने अनुभव की डायरी, वैसे हम तो है ही अनुभव की खान, लेकिन ऐसे बहुत पावरफुल जो अनुभव होते हैं उसकी एक डायरी होनी चाहिए। कभी बाबा योग में कुछ टच कराता है, कभी परिस्थिति ऐसी आती है, तो इतने प्यारे प्यारे अनुभव होते हैं आत्माओं के। तो अपनी एक डायरी बनाया करो, जब भी लगे कि अवस्था जरा सी आगे पीछे हो रही है, तुरंत उसको देखो, पढ़ो उसको, और वही आपके ही अनुभव आपको आगे बढ़ाएंगे। हमें किसी क्लासेस की, किसी आत्मा की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो सदा अपने को खुशी में अनुभव करते हो, जैसे स्थूल खजाने के मालिक सदा खजाने के नशे में रहते हैं, ऐसे खुशी के खजाने से भरपूर अपने को समझते हुए चलते हो। सदा खुशी का खजाना कायम रहता है, कभी लूट जाता है। अगर खजाना कोई लूट लेता तो खुशी भी चली जाती। खुशी जाना अर्थात खजाने का जाना, क्योंकि खुशी क्या है, हमारा सबसे श्रेष्ठ खजाना है। खजाना तो बाप ने दिया, लेकिन उसे संभालने वाले नंबरवार है। यह खजाना अपना है तो अपनी चीज की कितनी संभाल रखी जाती है ना। छोटी सी चीज को भी संभाला जाता है, ये तो बड़े से बड़ा खजाना है ना। सदा अपने आप को अमृत विले याद डाल, मेरे समय, मेरा समय, मेरी स्थिति, मेरी खुशी, मेरा पुरुषार्थ, मेरी प्रारब्ध, मेरी पवित्रता, उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है। उसे मुझसे कोई छीन ही नहीं सकता। रोज अपने आप को ये याद दिलाओ। छोटी सी चीज को भी संभालना चाहता है, जैसे हम स्थूल खजाने को कैसे लॉकर में रखते हैं ना, तो ये तो खुशी का खजाना है, क्यों जाने दे भाई उसको। अगर संभालना आता तो सदा संपन्न होते। तो जो सदा खुशी में रहते हो, ब्राह्मण जीवन है ही खुशी। अगर खुशी नहीं तो कुछ भी नहीं। सदैव अटेंशन रखो, रास्ता जान लो कि किस रास्ते से खजाना लूट जाता है। मतलब कौन सा ऐसा विकार है मेरे अंदर, कौन सी मायावी कमजोरी है, जहाँ कौन सी खिड़की खुली रह गई है ना, जहां से वो कमजोरी वापस उभर उभर कर बाहर आ रही है, उसको पकड़ो। इसके लिए बाबा ने बोला ना, अंतर्मुखी बनो। जब तक अंतर्मुखी नहीं बनेंगे, बाहर से क्लासेस सुनते हैं, किसी के अनुभव भी सुन लिए, लेकिन उसको अपने अंदर गहराई में जाकर चेक नहीं किया। चेक करोगे ना तो अंदर रूट पे पकड़ा जाएगा, वो रूट पकड़ा जाएगा, पता चल रही ये है, यहाँ से गड़बड़ हो रही है। तो उस रास्ते को बंद करो, वहां से हवा आ रही है सपोज, तो उसको बंद करो, फिर सदा शक्तिशाली अनुभव करेंगे। खजाने को संभालना सीखो। अमृत वेला बहुत पावरफुल योग करते हैं, पूरा दिन बाबा को याद करते हैं, लेकिन वो जो जमा करते हैं ना, एक परिस्थिति आती है सब उड़ा कर ले जाती है, जैसे एक तूफान आता है सब बिखर जाता है ना। तो बाबा ने कहा खजाने को संभालो, और संभालने का आधार क्या है, अटेंशन, है ना। इसलिए चेक एंड चेंज, चेक एंड चेंज। तो सदा खुश रहने का अपने से वचन लो, अपने आप को वचन दो कि मैं सदा खुश रहूंगी। दूसरे के आगे वचन लेने से टेम्पररी टाइम रहता है, लेकिन स्वयं अपने आप से वचन लो कि कुछ भी हो जाए, लेकिन प्रतिज्ञा को कभी नहीं तोड़ेंगे। बाप मिला, वर्षा मिला, बाकी क्या रहा। इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति वाला कितना नशे में रहेगा। सदा माया जीत अर्थात सदा हर्षित, स्वयं और दूसरों की सेवा का बैलेंस हो तो मेहनत कम और सफलता ज्यादा। कितनी सारी विधियां बता दी बाबा ने। अपनी खुशी के खजाने को लूटने नहीं देना है। चेक करो, बार बार अटेंशन रखो कि मेरी खुशी गायब हुई कैसे, ऐसा क्या हुआ मेरे साथ, जो मेरे अंदर से कौन सा विकार बाहर आया, कैसे आया, क्या इच्छा पड़ी थी मेरे अंदर, क्योंकि हर विकार का एक रूट होता है इच्छा। जैसे कौन सी इच्छा अभी भी पड़ी है जो मरी नहीं है, ना जो खत्म नहीं हुई है, तो उसको ढूंढो और क्या करो, चेक करो और चेंज करो। फिर कहा स्वयं और दूसरों की सेवा। जब दूसरों की सेवा करती है तो स्वयं की कमजोरी अपने आप चली जाती है। तो मुझे सबसे पहले खुद को खुश रखना है। अगर मैं खुश हूं तो मैं सबको खुश रख पाऊंगी। तो इससे इसका बैलेंस रहेंगे, करेंगे तो मेहनत कम और सफलता ज्यादा होगी। अच्छा, तो ये थे महावाक्य। क्योंकि कल सारी आत्माएं नहीं थी, इसलिए आगे का थोड़ा
ले लिया डिटेल में। अच्छा, शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। अभी मेन मेन पॉइंट्स जो पुरुषार्थ के हैं वही बताएं, क्योंकि अब समय कम है हमारे पास। हम्म, ओम शांति। किसी को कुछ पूछना है तो भी पूछ सकते हैं, कुछ कहना है तो क्या है, अनुभव हो तो भी शॉर्ट में 1 मिनट में बता सकते हैं, है ना। शांति। तो आज जो बाबा ने वाणी चलाई है उसका बाबा ने सबसे मुख्य आधार बताया ब्राह्मण जीवन का, वो जो है अनुभवी मूर्त ना। बाबा ने कहा ज्ञान की पॉइंट्स हम सुनते भी हैं और औरों को सुनाते भी हैं, योग करते भी हैं, कराते भी हैं, सब कुछ चलता ही आ रहा है ना। लेकिन बाबा ने कहा अनुभवी मूर्त बनना है। इसके लिए बाबा ने शुभ बात बताई कि अपने भीतर अंतर्मुखता के गुणों को धारण करना है और हर शक्ति को अनुभव में लाना है ना। तभी हम माया के सामने जीत पाएंगे, माया से विजयी बन पाएंगे हर परिस्थिति में। क्योंकि हम कौन सी आत्माएं हैं? हम मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं, विजयी रत्न, स्वदर्शन चक्रधारी, महादानी, वरदानी, विश्व कल्याणकारी, शिव शक्ति पांडव सेना। बाबा ने कितने टाइटल हमें दिए हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि बच्चे अब कल्प कल्प की विजयी आत्माएं हो। तो बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि जैसे बुजुर्ग होते हैं, है ना। तो बुजुर्ग अगर बच्चों का खेल देखते हैं तो वो हंसते रहते हैं ना। तो उसी प्रकार, क्योंकि जानते हैं कि बच्चे बेसमझ हैं, तो उसी प्रकार अगर हम अनुभवी आत्माएं हम माया का कोई खेल देखते हैं, कोई भी बात हमारे सामने होती है, माया क्या है? हाँ, जो भी आत्माएं हमारे सामने कोई परिस्थिति लेकर आती है जो विपरीत होती है ना, जो हमारे अनुकूल नहीं होती, हम उसे माया का नाम देते हैं। तो बेसिकली वहां समझना होगा बस कि ये जो भी चीजें चल रही है ये ड्रामा में एक्यूरेट पार्ट है, या ये आत्माएं अभी ज्ञान को नहीं समझी हैं। जो भी हम हमारे पास बहुत सारे तर्क हैं उस समय उस परिस्थिति को देने के लिए। तो मैंने कहा अनुभवी मूर्त बनकर, क्योंकि बाबा ने यहाँ पर एक ही बात कही है हमारे मेडल्स की, कि जो महारथी आत्माएं हैं उनका सबसे बड़ा मेडल कौन सा है? फुल स्टॉप। कोई भी माया की परीक्षा, हाँ, उनके अंदर क्वेश्चन मार्क लेकर नहीं आएगी। तो यहाँ हमें इस मेडल को हमेशा अपना जैसे पहन के रखना, जैसे हम बाबा का बैच पहन के रखते हैं ना, तो ऐसे ही वैसे मैं शिव शक्ति पांडव से ना, मेरा मेडल कौन सा है? फुल स्टॉप मेरा मेडल है। कोई भी बात मेरे सामने आए तो फुल स्टॉप अर्थात क्या हुआ? अंतर्मुखी। पहले अपने भीतर जाओ, अपने आप को देखो और फिर बाह्य मुक्ता में आना। ये है फुल स्टॉप का अर्थ, अंतर्मुखता में जाना। पहले पीछे जाओ, एक बार एक बैक स्टेप लेकर फिर बाहर आएंगे तो हम निश्चित ही माया के हर परीक्षा से विजयी बनकर निकलेंगे। अच्छा जी, ओम शांति। और किसी को कुछ शेयर करना है? किसी का कोई अनुभव हो, कोई पॉइंट हो? आप सभी अनुभवी मूर्त आत्माएं हैं, हाँ। प्रोग्रेस में रहने वाले हम सब प्रवृत्ति मार्ग में रहने वाली आत्माएं हैं। हाँ, हर रोज हमारे सामने कोई ना कोई सरकमस्टेंस तो आता ही है जिसको हम युक्तियों से सॉल्व करते हैं। अगर आपके पास कोई छोटा सा अनुभव हो तो शेयर कर सकते हैं, नहीं तो आप कोई पॉइंट बताना चाहे तो भी बता सकते हैं। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि गुण और शक्तियों का बाबा ने कहा अनुभव करते जाओ। प्रेम परमात्मा श्रीमत का जितना हम पालन करेंगे इतनी खुशी होगी। बाप का साथ है, साथ है अर्थात कोई भी बात हुई ही पड़ी है। बाबा ने कहा इसके लिए अंतर्मुखी हो जाओ। और बाबा ने कहा है कि ब्राह्मण अर्थात खुशी का खजाना। बाबा ने कहा कोई भी वो चीज है आप कितनी संभाल के लॉकर में रखते हो, तो खुशी तो बाबा ने कहा है कि ब्राह्मण जीवन की सांस है, ब्राह्मण जीवन का खजाना है। तो बाबा ने कहा है बार बार अपने आप को चेक करो और चेंज करो, तो बाबा ने कहा है कि खुशी रहेगी और सदा हर्षित रहेंगे। मेहनत भी कम होगी तो सफलता भी बाबा ने कहा है कि मिलेगी। ओम
एक बाबा ने इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बताया, जो हम सब लिख भी सकते हैं हमारे सामने। हाँ, अक्षोणी सेना अर्थात माया के अनेक भिन्न भिन्न स्वरूप भी बाप के साथ से अक्षोणी नहीं लेकिन एक क्षण में भस्मीभूत हुए पड़े हैं। ये महावाक्य इसको अगर हम रोज पढ़ते हैं ना, कि बाप के साथ से, हाँ, पूरी अक्षोणी सेना, कितने भी माया के भिन्न भिन्न रूप, सब भस्मीभूत हुए पड़े हैं। हाँ, तो कभी हार का संकट बहुत दूर दूर तक आएगा ही नहीं। माना सदा सफलता, जीत, विजयी पन का वो नशा सदा रहेगा, क्योंकि स्वयं भगवान मेरा साथी है, तो मेरी विजय हुई ही पड़ी है। बाबा ने कहा महावीर को महावीर नहीं समझा, लेकिन मरे हुए मुर्दे समझा। श्री कृष्ण ने कहा था ना, सामने जब अर्जुन कह रहा था कि मैं इनको कैसे मारूं, तो अर्जुन ने यही कहा कि तुम मरे हुए ही हैं, अगर तुम नहीं मारोगे तो भी इनका मरना तो निश्चित ही है। तो बाबा कहता है कि विनाश तो निश्चित ही है, ये सब मरे हुए ही है, मुर्दागर ही है। तो बाबा ने कहा बस हमें मोह तो हटाना है, बाद में भी हटाना है और पहले भी। अगर पहले हटाया तो जीत हमारी है ना। तो बाबा कहते हैं समय को अपना टीचर नहीं बनाना है, भगवान टीचर है, तो समय से पहले अपने आप को रेडी करना है ना। तो इस लाइन को बहुत अपने सामने लिख कर रखना है ना, कि जिसके साथ भगवान है, हाँ, तो ऐसी आत्मा के सामने अक्षोणी सेना क्या, हाँ, एक क्षण में भस्मीभूत हुई पड़ी। शांति। ओम शांति। बाबा ने एक वाणी में कहा था कि माया बहुत कमजोर हो चुकी है, अब माया में वो ताकत, वो दम नहीं रहा है, इसलिए उसका पॉम्प बढ़ता जा रहा है। जैसे दिए की लो, जब दिया बुझने का होता है तो वो कैसे फड़फड़ाती है, तो माया बस अभी फड़फड़ा रही है। इसलिए जो भी है हमारे सामने, बस वो दिख रहा है विकराल स्वरूप, लेकिन ओरिजिनल उसका विकराल स्वरूप है ही नहीं, बहुत ही खोखला स्वरूप है, जिसको पेपर टाइगर कहते हैं। तब उस कमजोर माया को, कि माया आ गई है ना, ये बहुत ध्यान रखना है, ये धारणा वाली बातें हैं कि कभी हम माया को बलवान ना बनाएं, क्योंकि हमारे एक एक शब्दों में क्रिएटिव एनर्जी होती है, एक एक संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है। अगर हम बोलते हैं क्या करें, माया आ गई, माया बड़ी दुस्तर है, माया को जितना मासी का घर नहीं है, ऐसे ऐसे वर्ड हमें कभी यूज नहीं करने हैं, क्योंकि माया का सिर्फ हमें नॉलेज दिया गया है। कभी बाबा ने नहीं कहा कि मेरे बच्चे माया से हार खाएंगे, कभी नहीं कहा। लेकिन एक योद्धा होता है, उसको अपने चारों ओर से पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से मेरे प्रहार हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि योद्धा भयभीत हो जाए, है ना। इसलिए बाबा ने ये एक एग्जाम्पल भी दिया, भाई कोई आग बुझाने वाला होता है तो वो फायर ब्रिगेड होते हैं, तो वो डरते थोड़ी है, वो क्या करते हैं, सूट ऐसा पहन कर जाते हैं और अब वो आग के बीच में भी चले जाते हैं। तो बस हम वो योद्धा है, हमें माया का नॉलेज दे रहे हैं बाबा, डरा नहीं रहे हैं। तो माया को कभी बड़ा नहीं बनाना, माया को सर्वशक्तिमान बनाना नहीं है। ये तो क्या हो गया, बाबा ने बताया और अब तक तो हमारे जीवन में माया थी नहीं। जब से ज्ञान में आए तब से माया माया का रटन चालू हो गया। कहाँ से आई ये माया? बाबा ने हमें इंट्रोड्यूस करवाया ना, हमें तो कहाँ पता था माया ऐसी होती है। हम तो माया धन को समझते थे। तो बाबा ने सिर्फ और सिर्फ हमें नॉलेज दिया है कि ये माया है, ये जो आपकी कमी कमजोरी बच्चे, यही माया है, डराने के लिए नहीं कहा है। तो कभी भी हम माया को अपने जीवन में लाएंगे नहीं, माया हमारे वर्ड पर आनी ही नहीं चाहिए, हमारे शब्दों में माया का वो नाम ही नहीं आना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए है ना। तो नॉलेज के साथ साथ पावरफुल हो हम, और पावरफुल कब बनेंगे, जब उसको अनुभव में ले आएंगे। तो पूरा ही सार ये कह रहा है कि अनुभवी मूर्त बनना है, और वो अनुभव बांटने भी है ना। सिर्फ अनुभव करके खुश नहीं हो जाना, स्वयं का पुरुषार्थ, अकेले में पुरुषार्थ करना तो स्वार्थ होता है। अपने पुरुषार्थ को सबके साथ रहकर मिल बांट कर आगे बढ़ना है ना। तो भी तो हम विश्व महाराजन की स्टेज के लिए हम तैयार हो पाएंगे। ठीक है जी। ओम शांति। निकलते समय हो गया है, तो आप मंत्र सेवा लेंगे। जी।